हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपका विषय है सामाजिक एवं राज्य जीवन 2, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन सा अध्याय है। अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या दिया है? औरतों ने बदली दुनिया। क्या है अध्याय 5 आपका? औरतों ने बदली दुनिया। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? प्रश्न क्या है आपका? रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? तो आप उत्तर में बता सकते हैं। उत्तर क्या है इसका? रूढ़िवादी धारणाओं के कारण बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। तो जो रूढ़िवादी धारणाएं रहती हैं, इन धारणाओं के अंतर्गत जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर या अध्ययन करने या प्रशिक्षण करने में सहयोग नहीं मिलता, तो ये क्या करती हैं? इनके जीवन को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है? लक्ष्मी लाकड़ा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? प्रश्न क्या है? लक्ष्मी लाकड़ा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो उत्तर देखिए इसका। झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकड़ा के जीवन से हमें परिस्थितियों को हराकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न क्या था बच्चों इसमें? प्रश्न था लक्ष्मी लाकड़ा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो आप उत्तर बता सकते हैं कि जो लक्ष्मी लाकड़ा थी उसके जीवन से, कहाँ की रहने वाली थी? वो झारखंड की रहने वाली थी। एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकड़ा के जीवन से हमें परिस्थितियों को हराकर, जो परिस्थितियाँ होती हैं उसे हराकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है? रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का संक्षेप वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। रमाबाई द्वारा सन 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया गया। किसके द्वारा? रमाबाई द्वारा। क्या किया गया? एक मिशन स्थापित किया गया। कब किया गया? 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया गया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने, लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलता भी सिखाई जाती थी। तो ये रमाबाई द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों को संक्षेप में हमने आपको बता दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? देखिए, राज सुंदरी देवी। क्या है? राज सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया है? आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 60-61 में खोज के लिख सकते हैं। हमने इसका उत्तर बताया। देखिए इसका उत्तर क्या है? राज सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में प्रमुख रूप से शिक्षा का उल्लेख किया गया है। राज सुंदरी द्वारा अपनी आत्मकथा में प्रमुख रूप से किसका उल्लेख किया गया है? शिक्षा का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख है? शिक्षा का। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पे एक खंड में वर्ष दे दिया, फिर दूसरे खंड में पुरुष और तीसरे में स्त्री, और यहाँ पे साक्षरता प्रतिशत में बताना स्त्री और पुरुष के। देखिए 1961 में कितने पुरुष साक्षर थे? 40%, और स्त्री कितनी थी? 15%। लेकिन उसके बाद 2011 की जनगणना के आधार पर पता चला कि पुरुष साक्षरता कितनी हो गई? 82%, दुगनी हो गई 40% से, और स्त्री साक्षरता प्रतिशत कितना हो गया? 65%। तो इस प्रकार 1961 में 40% पुरुष क्या थे? साक्षर थे, और स्त्री कितनी? 15% थी।
और जब 1911 में गए तो 82% पुरुष साक्षरता प्रतिशत हुआ और स्त्री कितना हो गया 65। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 5 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। हमारे देश में अधिक संख्या में इस लड़कियों के स्कूल छोड़ने के क्या कारण हैं? हमारे देश यानी भारत देश में अधिक संख्या में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के क्या कारण हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हमारे देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना तो उचित स्कूल है ना ही शिक्षक। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते एवं साधनों का अभाव भी होता है। इस कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, चलिए देखते हैं। रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का सपन की मुख्य बातें लिखिए। प्रश्न क्या है, रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी, कौन सी कहानी थी उसकी? सुल्ताना का सपन की मुख्य बातें क्या है वह बताना है आपको यहाँ पे। आप इसका उत्तर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 60 से खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। और उससे पहले बच्चों आपको ये भी बता दें कि आपको इन प्रश्नों को उत्तर देने से पहले उस पुस्तक का जो पुस्तक का पाठ है, अध्याय है, उस अध्याय का संपूर्ण रूप से अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने के बाद फिर प्रश्नों के उत्तर खोजिए। चलिए इसका उत्तर क्या है, कहानी सुल्ताना का सपना की प्रमुख बातें। नंबर 1, इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के लिए उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। ये नंबर 1 हो गया उसका सपना। नंबर 2 सपना क्या है, इस कहानी में एक नारीवादी आदर्श राज्य की कल्पना की गई है। इस कहानी में कौन सी सुल्ताना का सपना कहानी में एक नारीवादी आदर्श राज्य की कल्पना की गई है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा है, चलिए ध्यान दीजिए। उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। प्रश्न क्या कह रहा है, उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। आप इसका उत्तर भी आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 64 में खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए इसका उत्तर हमने क्या बताया है, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह आंदोलन क्यों चलाया गया महिलाओं का? भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारीरिक और मानसिक हिंसा, यौन प्रताड़ना, दहेज हत्याओं के विरोध में महिलाओं ने अनेक आंदोलन करना पड़ा। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए? प्रश्न 9 क्या है, सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य थी। सत्या रानी क्या है, महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य है। दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ी पर बैठी है एवं अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु गीतों, नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं आदि माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ आपका अध्याय, कौन सा अध्याय था, अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया कंप्लीट होता है। बच्चों हमने इसके प्रश्नों के उत्तर बताए। यदि ये प्रश्नों के उत्तर आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।